व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपना आइल्स का एग्ज़ाम कैसे बुक कर सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपना आइल्स का एग्ज़ाम बुक कैसे किया था और मेरा एक्सपीरियंस पूरा शेयर करूंगा आपके साथ। तो जुड़े रहो, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पूरे 4 टॉपिक के ऊपर। तो पहला टॉपिक ये होगा कि यार तुम लोगों को टेस्ट आइल्स का देना कौन सा वाला है, इज इट एकेडमिक और जर्नल, और दोनों में फ़र्क क्या होता है, किन स्टूडेंट को एकेडमिक देना है और किन लोगों को जनरल आइल्स देना है। सेकंड हम बात करने वाले हैं कि जो तुम एग्जाम दोगे एल्स का, वो पेपर बेस्ड दोगे या फिर वो कंप्यूटर बेस्ड दोगे, क्योंकि दोनों होते हैं, तो उस पर बात करेंगे। फिर थर्ड टॉपिक ये है कि हाउ टू बुक अ एग्जाम, ठीक है, वो आपको कंप्यूटर पे दिखाऊंगा मैं कि तुम कैसे एग्जाम बुक कर सकते हो। और चौथा पॉइंट होने वाला है कि टिप्स एंड ट्रिक्स, और जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैं शेयर करूंगा आपके साथ कि मैंने कैसे कोप अप किया एज बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट इन इंग्लिश। ठीक, हाँ जी। जो पहला टॉपिक होता है वो होता है कि जो तुम्हें आइल्स का एग्जाम है वो जनरल टेस्ट देना है या फिर एकेडमिक टेस्ट देना है। तो बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। वो पहला डिफरेंस ये है कि जो जनरल एग्जाम होता है वो उन लोगों के लिए होता है जो लोग माइग्रेट होना चाहते हैं। इफ़ यू आर लुकिंग टूवर्ड्स अ पीआर और यू आर लुकिंग टूवर्ड्स एक्सप्रेस एंट्री, अगर तुम्हें फाइल लगानी है अपनी या तुम्हें वहाँ पे वर्क वीज़ा पे जाना है, तो तुम्हें जनरल आइल्स देना होगा, ठीक है। और अगर तुम एक एडमिशन सिक्योर करना चाहते हो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और आइल्स एक्सेप्टेड कंट्रीज के अंदर, तो तुम्हें एकेडमिक आइल्स देना होगा। अंडरस्टूड। सब कुछ सेम रहता है, कोई फर्क नहीं होता दोनों के बीच में। जो एकेडमिक आइल्स होता है वो स्टूडेंट्स देते हैं और जनरल जो बाकी लोग होते हैं वो देते हैं। तो पैटर्न वैटर्न सब सेम रहता है। थोड़ा सा जो जनरल एग्जाम होता है ना, वो थोड़ा कॉमन टॉपिक्स के ऊपर आता है, और जो एकेडमिक आइल्स होता है ना, वो आता है मोस्टली यूनिवर्सिटी के थोड़ा सा इंक्लाइंड, मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स पैराग्राफ्स होते हैं जो स्टूडेंट्स रिलेट कर पाते हैं। तो यही फ़र्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है, तो इतना टेंशन मत लो, ठीक है। सेकंड टॉपिक पे बात करते हैं, और सेकंड टॉपिक ये है कि कंप्यूटर बेस्ड देना चाहिए या फिर पेपर बेस्ड देना चाहिए। अब देखो, बहुत सिंपल सी फंडामेंटल ये है कि अगर आप यू आर वेरी फेमिलियर विद टाइपिंग ऑन कीबोर्ड, तो गो फॉर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, ठीक है। प्राइस सेम होता है, ड्यूरेशन सेम होती है, टाइम सेम होता है, सब कुछ सेम है दोनों पेपर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड का। तो डिफरेंस इज, अगर आप यू आर फेमिलियर विद टाइपिंग, क्योंकि कन्वीनियंट होता है, फास्ट टाइप कर सकते हो, इरेज कर सकते हो सेंटेंस को, तो बहुत ईजी होता है उन लोगों के लिए। अगर यू आर नॉट फेमिलियर विद टाइपिंग ऑन कीबोर्ड और आप हाथ से लिखना ज़्यादा प्रेफर करते हो, और ऑफकोर्स आपकी अगर राइटिंग अच्छी है, तो गो फॉर पेपर बेस्ड, ठीक है। पेपर बेस्ड लोग काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, जो पेपर पे लिखना पसंद करते हैं, उनको फास्ट टाइप नहीं करना आता, या फिर वो यूज टू नहीं है टाइप करने के, तो दोज पीपल कैन चूज पेपर बेस्ड आइल्स एग्जाम, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कंप्यूटर बेस्ड वालों को अच्छे स्कोर्स आते हैं या फिर पेपर बेस्ड वालों को बेकार स्कोर आते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके स्कोर उनके टैलेंट और उनके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे बेस्ड होता है। बस एक फ़र्क ये है कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है ना, उनका रिजल्ट जल्दी आता है, ठीक है, कंपेयर टू द पेपर बेस्ड आइल्स। तो अगर तुम्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए और तुम यू आर गुड विद टाइपिंग एंड थोड़ा कंफर्टेबल हो तुम टाइप करने के ऊपर, तो गो फॉर कंप्यूटर बेस्ड। तुम्हारा रिजल्ट भी जल्दी आएगा और तुम थोड़ा कंफर्टेबल भी फील करोगे। सो गाइस, अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक के बारे में, जो होने वाला है कि तुम बुक कैसे कर सकते हो आइल्स का एग्जाम। आइल्स हमारे इंडिया में दो ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करवाते हैं, वन इज ब्रिटिश काउंसिल, वन इज आईडीपी। मैं आईडीपी के साथ गया था, क्योंकि आईडीपी मेरे घर के बहुत पास है, और तुम भी यही डिसाइड कर सकते हो। डिसाइडिंग फैक्टर ये अच्छा है कि तुम्हारे घर के पास होना चाहिए और तुम्हें अवेलेबल स्लॉट तुम्हारे टाइम के हिसाब से मिल जाना चाहिए। अब सुना मैंने ये है कि आईडीपी थोड़ा इजी होता है आइल से, बट आई डोंट बिलीव दैट। तो वो यार तुम्हारी जजमेंट है, तो देख लेना। मैं तुम्हें बता देता हूँ बुक कैसे करना है। तो यहाँ जाके तुम्हें बुक का टेस्ट दबाना है, तो बुक का टेस्ट जब तुम क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा पेज खुलेगा। अब यहाँ पे मैंने इंडिया चूज़ कर लिया। आई डोंट नो व्हाई दिस वेबसाइट इज़ थिंकिंग आई एम इन यूएसए, बट मैं इंडिया में बैठा हूँ अपने घर के अंदर। तो फिर यहाँ पे मैंने आइल्स दबाया, क्योंकि आइल्स हमें बुक करना है। और चूज़ कर लेना अपने हिसाब से कि तुम्हें कहाँ से हो। तो मैंने, मान लो मैं गुड़गांव में बैठा, तो मैंने गुड़गांव चूज़ किया। अब गुड़गांव चूज़ करने के बाद ये मुझे बताएगा कि भाई गुड़गांव में आईडीपी एजुकेशन है, जो कि मैंने बताया था आईडीपी हमारे यहाँ पे है। तो बुक नाउ। अब बुक नाउ करने के बाद ये हमें एक दो ऑप्शन दे रहा है, वन इज़ रजिस्टर फॉर आइल्स ऑन पेपर, और फिर या फिर कंप्यूटर बेस्ड। तो मैंने बताया था कि इस बार मैं कंप्यूटर बेस्ड अप्लाई करना चाहता हूँ। बुक करने से पहले एक चीज़ हमेशा याद रखना कि तुम्हारे पास पासपोर्ट होना चाहिए। आइल्स का एग्ज़ाम पासपोर्ट बनने के बाद ही बुक करना है, उससे पहले बुक नहीं करना है, क्योंकि तुम बिना पासपोर्ट के आइल्स का एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। उसके बाद जैसे ये खुल गया, अब मेरे को यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि भाई मैं कंप्यूटर बेस्ड देना चाहता हूँ।
और मुझे एकेडमिक के लिए देना है क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी के लिए देना है, और उसके बाद मुझे चाहिए गुड़गांव के अंदर, तो गुरुग्राम। बुक नाउ। अभी मेरे को लेके जाएगा एक वेबसाइट पे जिस पे हम आ चुके हैं। तो तुम देख सकते हो जो प्राइस है वो 15,500 है, कंप्यूटर बेस्ड है, एकेडमिक है। और डेट यहाँ पे नवंबर में कोई अवेलेबल नहीं है। आज है 24 तारीख नवंबर की, तो आज अब से लेकर 30 तक कुछ अवेलेबल नहीं है। दिसंबर में अवेलेबल है, जनवरी में अवेलेबल है, फेबररी में बुक नहीं कर सकता मैं अभी। तो एडवांस में 2 महीने के लिए बुक कर सकते हो तुम इस एग्ज़ाम को। तो आई सजेस्ट कि तुम बुक कर देना थोड़ा सा गैप लेके, ताकि तुम तैयारी कर सको अच्छे से। तो उसके बाद अब बात करते हैं कि बुक कब करना है। अब मैं रिकमेंड करता हूँ तुम्हें कि तुम बुक करना अराउंड मंडे को, ठीक है। मंडे को क्यों? क्योंकि तुम अगर वर्किंग प्रोफेशनल हो, तुम्हें अगर वीकेंड की छुट्टी मिलती है, तो तुम सैटरडे संडे अच्छे से पढ़ लेना और मंडे को बुक कर देना। जैसे कि मैं फ्राइडे चूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद ये 3 स्लॉट दिखा दिया मेरे को, 9 से 12, 1 से 4 और 5 से 8। अब इसमें मैं सजेस्ट करूँगा दिन का सुबह सुबह वाला बुक कर लेना, क्योंकि तुम्हारा माइंड भी फ्रेश रहेगा, तुम थोड़े से एक्टिव रहोगे। और और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो तुम्हारा जो स्पीकिंग का टेस्ट होता है वो नेक्स्ट डे होता है या फिर एक दिन पहले होता है, जो अलग से कम्युनिकेट किया जाता है। तो स्पीकिंग का टेस्ट अलग दिन होएगा, और बाकी लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग का जो टेस्ट होगा वो एक दिन होगा, जिसके लिए हम बुक कर रहे हैं ये। ठीक है। तो स्पीकिंग पे तुम खुद चूज़ नहीं कर सकते, बट तुम इन चीज़ों के लिए खुद अपनी डेट चूज़ कर सकते हो। तो मान लो मैंने चूज़ कर लिया सुबह सुबह वाला, 15,500 का मैंने बता ही दिया, तो बुक नाउ। उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन तुमसे मांगेगा। यहाँ पे पहले तो एग्री कर देना, उसके बाद अपनी इन्फॉर्मेशन डाल देना, जो कि बहुत ईजी होने वाली है। तुम्हारी ईमेल एड्रेस, तुम्हारा फ़ोन, तुम्हारा पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट और तुम्हारी बर्थडे डेट, ठीक है। फिर नाम और अपना लास्ट नेम। उसके बाद जब प्रोसीड करोगे तो कुछ ऐसा फॉर्म खुल जाएगा दोबारा से, जहाँ पे तुम्हें दोबारा से अपनी कंफर्म डालना है और मोबाइल नंबर कंफर्म करना है। शायद ये ओटीपी भेज के कंफर्म करेंगे। तो वो होने के बाद तुम्हें अपना एड्रेस डालना है, अपनी डिटेल्स डालनी है। ये सब बहुत इजी है, पढ़ के कर देना, हो जाएगा। अपलोड डॉक्यूमेंट में याद रखना, तुम्हें अपना पासपोर्ट अपलोड करना है, फ्रंट एंड बैक, और स्कैन रखना। 1 MB से ऊपर की फाइल नहीं होनी चाहिए, और क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, और एक PDF या JPEG फॉर्मेट में चूज़ करना कि वो होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आर डिटेल्स को तुम स्किप कर सकते हो, क्योंकि आर डिटेल्स का मतलब ये होता है कि अगर तुम्हें अपना आइल्स का स्कोर किसी इंस्टीट्यूशन में डायरेक्टली भेजना है तो, ठीक है, जो तुम्हारा TRF आता है, जो तुम्हारा रिजल्ट आता है, अगर तुम्हें वो किस हार्ड कॉपी में किसी को भेजना है, तो तुम आर डिटेल्स में फिल कर देना तुम्हें कहाँ भेजना है, बट यू कैन स्किप इट। उसके बाद रिव्यू कर देना और पेमेंट कर देना। पेमेंट तुम क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, और शायद डेबिट से भी कर सकते हो। तो वो देख लेना यार, मैं भी याद नहीं, काफ़ी दिन हो गए मेरे को दिए हुए। तो ये कुछ तरीके हैं आइल्स को बुक करने के। और अगर कुछ भी डाउट हो तुम्हें, तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना कि तुम्हें ये डाउट्स हैं। और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तुम कैसे तैयारी कर सकते हो आइल्स की, और मैंने कैसे करी थी, तो वो सब देख लेंगे। और अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। द फोर्थ टॉपिक इज कि टिप्स एंड ट्रिक्स और मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। जो स्पीकिंग होता है ना, वो एक डिफरेंट डे पे होता है, वो एक इंटरव्यू टाइप होता है, तो वो एक डिफरेंट डे अलाइंड होता है। और बाकी जो 3 एग्जाम होते हैं वो एक डिफरेंट डे अलाइंड होते हैं। तो जैसे मेरा जो लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, ये मेरा एक दिन पहले था मेरे स्पीकिंग से, ठीक है। तो मैं बताता हूँ जो पहले वाला जो दिन था वो मेरा कैसा गया। तो सबसे पहले मैं जल्दी पहुंचा, एंड आई एडवाइज यू, तुम लोग भी जल्दी पहुंचना अपने सेंटर में। क्यों? क्योंकि फर्स्ट तुम थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओगे वहाँ के एनवायरनमेंट से, और तुम अपने सिस्टम चेक कर सकते हो अच्छे से। तुम थोड़ा सा वहाँ पे जाके डीप ब्रीदिंग करना, ताकि तुम थोड़ा सा रिलैक्स फील करो, क्योंकि वहाँ पर टेंशन लोगे ना तो थिंग्स कैन गो साउथ, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद तुम्हें सेकेंड स्टेप ये करना है कि ड्रिंक सम वाटर, ठीक है। वहाँ पे पानी की फैसिलिटी होगी, तो पानी पीना आराम से। पानी पियोगे तो तुम्हें थोड़ा सा शांत फील करोगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे शांत फील करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि तुम अपना दिमाग को ठंडा रखोगे ना, तो तुम अच्छे से चीज़ें कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे, चीज़ें लिख पाओगे, और अच्छे से अपना दिमाग चला पाओगे। तो फर्स्ट अपने आप को बहुत ही काम रखना। और वो कैसे होगा? वहाँ जल्दी पहुँच जाना, थोड़ा डीप ब्रीदिंग करना, पानी वानी पीना, गेट कंफर्टेबल पीपल, वहाँ पे बहुत लोग होंगे तुम जैसे आए होंगे, गेट कनेक्ट विद देम, जस्ट चैट विद देम। और अच्छा लगेगा तुम्हें, थोड़ा सा पहले जाओगे तो। हड़बड़ी में जाओगे, भागते हुए जाओगे, वहाँ पे हाफोगे, समझ नहीं आएगा कुछ भी, फटाफट से चीज़ें करोगे, तो वो मत करना। क्योंकि वहाँ जाके तुम्हारा डॉक्यूमेंट भी चेक होंगे, वहाँ जाके तुम्हारे वो फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी देखते हैं, तो वो सब होएगा। तुम्हारा पासपोर्ट स्कैन होगा,
तो व्हाट्सअप डॉक्यूमेंटेशन होगा, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। अगली टिप यह कि यार डोंट चीट। वहाँ जाके ना चीटिंग की बिल्कुल कोशिश मत करना। दो रीज़न की वजह से। पहला, तुम चीट करोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोग कैबिन्स में बैठते हैं या फिर थोड़ा दूर दूर बैठते हैं, तुम देखोगे तो तुम्हारा टाइम छूट जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत कांस्टेंट होता है वहाँ पे। तो बिल्कुल चीट करने की ट्राई मत करना, चीटिंग मत करना। बस जो आता है वो करना, जो नहीं आता वो वैसे छोड़ देना, बट प्लान भी मत छोड़ना, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो उसको बाद में ट्राई करने की कोशिश करना, पर प्रैक्टिस करके बहुत जाना, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना कि मैंने कैसे तैयारी की थी और आप कैसे तैयारी कर सकते हो, एंड व्हाट आर द रिसोर्सेज मटेरियल, और वो सब मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो स्टे सब्सक्राइब, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। तो वो सब बाद में बात करेंगे कि तैयारी कैसे करनी है, पर अभी बात करते हैं कि बाकी चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए। फिर क्या हुआ था, फिर नेक्स्ट डे मैं गया था स्पीकिंग के लिए। स्पीकिंग मेरा हुआ था अबाउट 20 मिनट्स का हुआ था। तो वहाँ भी यही करना है, पहले जाना है, थोड़ा अपने आप को काम करना है, फिर वहाँ जाके इंस्ट्रक्टर तुमसे मिलेगी या मिलेगा। मेरे को तो एक लड़की थी, वो मिली थी। तो उसने मेरे से क्वेश्चन पूछे 15 मिनट तक, तो काफ़ी सुपर फ्रेंडली थी। तो अच्छे से एक बातें ही हो रही थी, वो बहुत चीज़ें मेरे को बता रही थी। तो ऐसा पैनिक मत होना, थोड़ा सा रूड भी अगर लगे इंस्ट्रक्टर तो पैनिक मत होना। दे विल जज यू ऑन व्हाट यू स्पीक, और उसके बाद वो तुम्हारी और किसी भी चीज़ पर जज नहीं कर रहे तुम्हें, तुम क्या पहन के जा रहे हो क्या। बट बी प्रेजेंटेबल, यूँ नहीं होना चाहिए तुम कुछ भी उठा के जा रहे हो। तो थोड़ा सा प्रेजेंटेबल होके जाना और चिल रहना, कॉन्फिडेंस दिखाना अपने चेहरे पे। तुम अगर चेहरे पे कॉन्फिडेंस दिखाओगे ना, तो वो भी समझ जाएगा कि यार इस बंदे को आता है। तो एक बैंड तो कॉन्फिडेंस के ही बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यही थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो जो आइल्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं, और कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं कनाडा और अपने बारे में इस चैनल के ऊपर बताता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। स्टिल देन स्टे सब्सक्राइब्ड, बाय बाय।